चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, देखो इसे करने से पहले आपको यहाँ पर आपको कुछ 10th का कुछ रिवाइज करना होगा। ठीक है, जैसे कि समथिंग आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, आपने कुछ देखेंगे फॉर्मूले, एरिया ऑफ सेक्टर समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहले वो देख लो वो होता गया। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पर कुछ सर्कल दिया हुआ है ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका सेंटर, क्या है आपका यहाँ पर सेंटर। मान लो आपका ये क्या है, आपका रेडियस आर, क्या है आपका आर। मुझे बताओ इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सिंपल एरिया जो होगा वो क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या होगा बताओ, पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, 2 पाई। एरिया में आपको पता है ना, एरिया क्या होता है आपका, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एरिया। क्या कहते हैं हम इसे, एरिया। तो पेरीमीटर किसे कहते हैं, जैसे मान लो अगर मैं इस सर्कल को ऐसे कट करता हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐसा कुछ बनाता हूँ, ठीक है, जो इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इसका पेरीमीटर वो कितना होता है आपका 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। उसके लेंथ को क्या कहते हैं हम, पेरीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आर। और उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम, सर्कमफरेंस। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये भी हमारा रेडियस आर, इसे मान लेते हैं एंगल थीटा। मुझे बताओ ये एरिया कितना होगा, ये एरिया यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखो पहले तो देखो इसे कहते क्या है। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। देखो पहले तो ये देख लो, इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो ये अगर थीटा हमने बोल दिया, ठीक है, थीटा छोड़ दो, पहले ये देख लो, ये जो आपका पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर। क्या कहते हैं इसे हम यहाँ पर, सेक्टर। इसका एरिया निकालना है तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर एंगल अगर थीटा है तो देखो यहाँ पर जो लेंथ बन रहा है, यहाँ पर जो आर्क बन रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, आर्क लेंथ बोलो या तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। क्या कह देंगे यहाँ पर, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आपका एरिया बन रहा है उसे कहेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो यहाँ पर आर्क बन रहा है उसका जो लेंथ होगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। अब इसे यहाँ पर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर फॉर्मूले। देखो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, देखो मुझे बताओ आपका टोटल एरिया आपका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और टोटल एंगल आपका कितना होता है सर्कल का, 360 डिग्री। मीन्स 360 डिग्री ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 360 डिग्री ने कितना एरिया कवर किया है, पाई आर स्क्वायर। मुझे बताओ तो 1 डिग्री ने कितना कवर किया होगा, तो 1 डिग्री ने कवर किया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर आके 360 डिवाइड। ठीक है, अगर ये एंगल अगर थीटा है तो मुझे बताओ इस थीटा डिग्री ने कितना एरिया कवर किया होगा, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मीन्स थीटा डिग्री ने कितना एरिया कवर किया है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर। लो इतना एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है, कितना किया है, इतना। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसका भी देख लो। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ टोटल एंगल आपका कितना होता है, 360। उस टोटल एंगल ने कितना लेंथ आपका कवर किया है, 2 पाई। तो लिखेंगे 360 इज इक्वल टू 2 पाई आर। अगर देखो 360 इक्वल टू 2 पाई आर, तो 1 डिग्री देखो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 360। क्या हो जाएगा, 360। ये आपका देखो एंगल क्या है, थीटा। तो मुझे बताओ थीटा ने आपका कितना लेंथ आपका कवर किया हुआ है, तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू हो जाएगा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई। यहाँ थीटा लिखा, 360 नीचे 2 पाई। इसे कट कर, अगर इसे कट करना चाहे तो आप कट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यही आपका आंसर है। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर। तो इसे हटा के हम यहाँ लिखते लेंथ ऑफ आर, या तो लिख दो स्मॉल एल। क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्मॉल एल। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला है, आपने यहाँ पर ध्यान में देना। ठीक है, आपने ये देखे होंगे 10th में भी। ठीक है, देखो एक और फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो नॉर्मल आपको पता होगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, इसे इरेज करके। ठीक है, देखो इरेज। ठीक है, देखो आपको ये आपके यहाँ पर फॉर्मूले। मुझे बताओ अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, एक तो रेडियस पता होना चाहिए, एक तो ये एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, दो रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, थीटा मुझे पता है, रेडियस मुझे पता है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। अगर आर मुझे पता है, थीटा मुझे पता है, तो मैं एल भी निकाल सकता हूँ, मीन्स इस आर का लेंथ भी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा मान लो, अगर रिलेशन दिया है, ठीक है, ये देख लो आपका क्वेश्चन में आपको काम आएंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम अगर ऐसा है, जैसे मान लो आपका अगर एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर आपका गिवन है, रेडियस आपका यहाँ पर क्या है गिवन, और बोला है लेंथ ऑफ आर्क बताओ। क्या बताओ, लेंथ ऑफ आर्क। मीन्स आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। देखो आपको अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो आपको रेडियस पता होना चाहिए और एंगल पता होना चाहिए। रेडियस आपको पता है, एंगल आपको यहाँ पर पता नहीं है, नोन नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस एरिया का यूज़ करके पहले एंगल निकालेंगे। देखो ये एरिया, यहाँ पे एरिया आपको पता है, रेडियस आपको पता है, तो यहाँ पे आप एंगल निकालेंगे।
उस एंगल को आप यहाँ पुट करेंगे और रेडियस आपको तो पहले से पता था, तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आपको एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। देखो मैं इसे देखो डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड ए अपॉन एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, ये हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 आ रहे, एक आर कैंसिल, आर अपॉन 2, ये हो जाएगा आर अपॉन 2, क्या हो जाएगा, आर अपॉन 2। लो ज़्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिंपल एरिया आपका गिवन है, रेडियस आपका गिवन है, लेंथ आपको निकालना है, सिंपल इस फॉर्मूले पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले ध्यान में रखना, एक तो ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेकेंड थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थर्ड ए अपॉन एल इज इक्वल टू आर बाई 2, क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल इज इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। देखो इसे मैं इरेज करता हूँ, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है। देख लो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट देखो क्या गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन आपका यहाँ पर कुछ गिवन है, एक आपका सर्कल है, ये रहा सेंटर, ये कुछ जो एंगल बना रहा है वो है 108 और जो रेडियस है आपका कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ इस आर्क का लेंथ क्या होगा, तो मीन्स लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालना है, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लगा लो फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आप चाहे तो आप कट भी कर सकते हो, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, आपको जैसे लिखना है वैसे लिख लो, ठीक है। देखो थीटा क्या है आपका 108 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू पुट करना है तो पुट कर लो, नहीं तो अगर नहीं पुट किया तो भी चलेगा, ठीक है। पाई इंटू आर देखो कितना है आपका 15, तो 2 1 जा 2 180 जा, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 180 जा, ये किससे कटेगा, देखो 108 और 180 समथिंग आपका 18 से कट जाएगा, ठीक है। 18 छोड़ दो, यहाँ से मुझे पता है 15 1 जा 15, 15 12 जा 180, 12 1 जा 12, 12 9 जा 108, ठीक है। देखो 9 आया, पाई आया, तो ये हो जाएगा आपका 9 पाई, क्या हो जाएगा आपका 9 पाई। तो एल क्या हो जाएगा, देखो एल इज इक्वल टू 9 पाई। रेडियस आपका दिया था सेंटीमीटर में, तो लेंथ ऑफ आर्क आएगा आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में, पेरीमीटर है ना तो 1 डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। सेकंड देख लो, ठीक है, सेकंड कैसे करेंगे, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका देखो सेकंड क्या दिया है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक आपका यहाँ पर सर्कल है, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर सेंटर, ये बोल रहा है कि यहाँ पर रेडियस है आर और आर दिया हुआ है कुछ समथिंग, देखो क्या दिया आपका 9 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, सेंटीमीटर। यहाँ पर जो कॉर्ड बन रहा है इस तरीके से बोला क्या है, देखो ये जो आपका यहाँ पर कॉर्ड है, उस कॉर्ड का जो लेंथ है रेडियस से क्या है इक्वल, क्या है रेडियस के इक्वल, ये 9 तो गारंटी ये भी क्या हो जाएगा आपका 9 गिवन है, ठीक है। कॉर्ड का जो लेंथ है वो रेडियस से क्या है आपका यहाँ पर इक्वल। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो होगा वो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, हमें ये पता नहीं, मीन्स फाइंड करना है हमें एल, क्या फाइंड करना है हमें एल। कैसे करेंगे, एल के लिए तो आपको एंगल पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस तो हमें पता है, एल नहीं पता। जरा ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के अगर तीनों साइड अगर यहाँ पर इक्वल तो तीनों एंगल भी आपके यहाँ पर इक्वल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180, तो यहाँ पर देखो 180 आपको कैसे बटेंगे, इक्वली बटेंगे, 60 60 60 आपके 180। या तो देखो ये आपको कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रायंगल का नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं, साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180, तो 60 तो बटेंगे 60 60 60, इसे नाम दे देते हैं हम ए बी सी, लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, साइड ए बी, या तो ऐसा लिख लो रेडिया ए बी इज इक्वल टू रेडिया क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू, ये देखो आपका क्या है कॉर्ड है, सर्कल का कॉर्ड क्या है आपका ए सी, CHORD कॉर्ड ए सी, तीनों आपके इक्वल हो जाएंगे, ये तो हमें गिवन है, यही तो हमें क्या है यहाँ पर गिवन। देयरफॉर तीनों साइड अगर आपके इक्वल है तो ए बी सी, ट्रायंगल आपका ए बी सी, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इज इक्वी लैटरल ट्रायंगल, क्या हो जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो देखो ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ये भी 60, ये भी 60, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी, एक ही लिखना, हमें जो निकालना है वही लिख लो डायरेक्ट, एंगल भी इक्वल टू 60, हटाओ
60। हमें फाइंड करना है दिस लेंथ ऑफ आर्क, तो लिखूँ L इज इक्वल टू आपका थीटा अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा अपॉन 180 पाई आर, ठीक है, छोड़ो वैसे ही कर लेते हैं। देखो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर क्या हो जाएगा पाई आर, आपका कैलकुलेशन बच जाएगा, ठीक है। देखो थीटा कितना है 60 अपॉन 180 इंटू पाई इंटू आर कितना, देखो यहाँ पर आर है कुछ 9, तो 9 लिख दो। कैसे कटेगा, देखो यहाँ पर 61 जा 63 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 इंटू पाई हो जाएगा आपका 3 पाई, तो लेंथ ऑफ आर कितना है 3 पाई सेंटीमीटर था, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। पाई के वैल्यू पुट करने तो पुट कर सकते हो, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। थर्ड देख लो, ठीक है, थर्ड कैसे करेंगे, इसे करते हैं इरेज। देख लो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखो थर्ड क्या गिवन है, फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क whose length is 15 cm if the radius of the circle is 25 cm, ठीक है। एक आपका सर्कल है, यहाँ आपका कुछ बन रहा होगा सेक्टर, देखो ये जो आपका लेंथ इस बार गिवन है, क्या आपका यहाँ पर गिवन है, ये कितना गिवन है, और रेडियस भी आपका यहाँ पर क्या है गिवन है, ठीक है। सॉरी रेडियस गिवन नहीं होगा शायद, नहीं गिवन है, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ आर्क देखो कितना दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना गिवन है आपका, रेडियस गिवन है आपका कुछ समथिंग 25 सेंटीमीटर, ठीक है 25 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ ये एंगल आपका कितना होगा, वो भी डिग्री में, किसे बताना है डिग्री में, सिंपल निकाल लो। ये गिवन है L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, ठीक है, मुझे हैबिट हो गई लिखने की, ठीक है 2 पाई आर। एल आपका देखो कितना गिवन है आपका 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 इज इक्वल टू थीटा में फाइंड करना है अपॉन 180 एज इट इज मल्टीप्लाई। देखो पाई कितना है, पाई की वैल्यू डालना है तो डाल लो, नहीं डाला तो भी कोई बात नहीं, तो हम नहीं डालेंगे। इंटू आर देखो कितना है आपका आर 25, तो 25, ठीक है। हमें फाइंड करना है यहाँ पर थीटा, तो 15 यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज मल्टीप्लाई 180 डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई 25 ऊपर 25 आपका नीचे। एक काम करते पाई को भी आप यहाँ बुला लो, ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा थीटा। अब कर लो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देखो क्या क्या बचा, थीटा इक्वल टू यहाँ 3 मल्टीप्लाई 18 2 जा 36, नीचे बचा है आपका पाई का पाई हो गया 36 3 जा हो जाएगा आपका समथिंग कितना हो जाएगा 108, नीचे कितना है पाई, तो ये हो गया पाई, तो लो ये आ चुका है डिग्री में, कितना आ चुका है आपका डिग्री। अगर आगे सॉल्व करना है तो 22/7 डाल लो, डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा देखो आपका थीटा कितना हो जाएगा आपका 108 अपॉन पाई डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। थर्ड देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो आपका यहाँ पर 4 क्या गिवन है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, ठीक है। एक आपका यहाँ पर पेंडुलम है कुछ इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है आपका ऑसिलेट, ठीक है, यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है आपका, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो मान लेते कुछ यहाँ पर गया और यहाँ पर गया, ठीक है। इसका जो लेंथ दिया है, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं, लेंथ तो आप कहीं पर भी करो, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा जा रहा है, ठीक है। देख लो यहाँ पर जो एंगल दिया है आपका 18 डिग्री, क्या दिया है 18 डिग्री। इसका जो लेंथ है वो देखो कितना दिया आपका, समथिंग दिया आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है 14 सेंटीमीटर। मुझे बताओ इनका पाथ, ये कितना पाथ कवर कर रहा है ये बताना है, क्या बताना है, ये वाला पाथ। सिंपल देखो ये पाथ तो क्या आपका आर्क लेंथ ही तो है, तो सिंपल देखो एंगल कितना है आपका 18, यहाँ लिख लो एंगल दिया है आपका 18 डिग्री, रेडियस हो जाएगा आपका यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो। तो एल इज इक्वल हो जाएगा थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, क्या हो जाएगा आपका पाई आर। एल इज इक्वल देखो क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 18 अपॉन 180 इंटू पाई मल्टीप्लाई, देखो आर कितना गिवन है 14, इस बार 14 गिवन है तो गारंटी डाल दो 22/7 काम हो जाएगा, ठीक है आपका। देखो 7 1 जा 7 2 जा 18 1 जा 18 10 जा, देखो एल के लिए कितना हो जाएगी 22 2 जा हो जाएगा 44, नीचे कितना आपका 10, तो 10 एल इक्वल टू यहाँ 0 है तो एक पॉइंट शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर में, तो लो सेंटीमीटर में हो गया आंसर। देखो एल कितना आ गया 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 समथिंग। फिफ्थ देखो, ठीक है, फिफ्थ कैसे करेंगे, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ठीक है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर आपको देखो 5 क्या गिवन है, टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए टू सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ टू सर्कल, ठीक है। देखो इस बार आपके यहाँ पर 2 सर्कल गिवन है, ठीक है, एक सर्कल ये रहा
एक सर्कल ये रहा इनका सेंटर, ये रहा इनका सेंटर। जैसे मान लेता हूँ कुछ ये आपका दिया हुआ है इस तरीके से। अब बोला गया है कि इसका रेडियस आपका R1 मान लेते, इसका रेडियस R2 मान लेते। बोला गया इनका जो लेंथ है, आर्क लेंथ, इन सबका ये लेंथ और जो ये लेंथ है, दोनों ही सर्कल अलग है, ठीक है, R2 R1 लिखा है, ठीक है हमने। उनका जो लेंथ है, आर्क लेंथ आपका यहाँ पर क्या इक्वल, तो मान लेते इसे L, इसी मान लेते L, ठीक है। अब 1 2 भी मान सकते हो, ठीक है, L1 L2, और दोनों भी आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है। उनके आर्क लेंथ आपके इक्वल है, और एंगल देखो क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ एंगल और यहाँ एंगल, ठीक है। देखो क्या दिया है, 60 डिग्री 75 डिग्री, मीन्स आपको ये दिया है 60 और ये दिया है 75। तो मुझे बताओ उनके रेडियस का रेशियो यहाँ पर क्या होगा। मीन्स हमें निकालना है R1:R2, या तो R2:R1, जो निकालना है निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला क्या पता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है आपका कुछ θ/180 इंटू पायर, क्या होता है पायर। ये तो आपका रहा फार्मूला, पहले तो फार्मूला लिख दो। फर्स्ट सर्कल में फार्मूला लगाओ, सेकंड सर्कल में फार्मूला लगाओ और सॉल्व करके आंसर निकाल दो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पहले तो ये लिखो, छापो इसको, ठीक है। L इज इक्वल टू कितना फार्मूला बनेगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा समथिंग आपका θ/180 इंटू पाई आर। L इज इक्वल टू θ/180 इंटू हो जाएगा पाई आर। फर्स्ट सर्कल के लिए ये फार्मूला, एंगल देखो दोनों अलग है, तो ये हो जाएगा θ1 R1 तो R1। सेकंड देखो θ2 2, तो ये हो जाएगा आपका R2। यहाँ 1 2 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है, क्या है दोनों, तो लिखना तो लिख दो, L1 इज इक्वल टू L2, L1 इज इक्वल टू L2, जो लिखना है लिखो, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब जरा ये देखो 1 और 2, सिंपल मैं क्या करूँगा, इससे और इसे क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, क्या करूँगा डिवाइड, लो डिवाइड कर लो। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा L1/L2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ देखो जरा, ठीक है, ये 180 कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल, θ1 θ2, ये हो जाएगा θ1, ये हो जाएगा θ2 मल्टीप्लाई R1/R2 R1/R2, ये हो गया हमारा रिलेशन। L1/L2 देखो दोनों भी इक्वल है, तो दोनों भी इक्वल, तो ये काट देता हूँ मैं, तो ये तो कट जाएंगे, ठीक है। ये कट गए तो कितना बचेगा आपका 1/1। ये देखो कितना गिवन है, θ1 60/75, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका 75 इंटू R1/R2। देखो आपको ये कटेंगे समथिंग 15 4 जा 15 5 जा, देखो कितना है 1/1 इक्वल टू 4/5 इंटू R1/R2। हमें तो रेशो निकालना है, क्या निकालना है हमें रेशो, R1:R2, मीन्स आपका R1/R2 में फाइंड करना है, ठीक है। ये देखो 4/5 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा इनवर्स, 5 ऊपर 4 आपका यहाँ पर नीचे, इज इक्वल टू R1/R2। तो लो R1:R2 कितना आ चुका है, ठीक है 5:4, तो हो जाएगा आपका 5:4, क्या हो जाएगा। ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, देखो इसे करते हैं इरेज, ठीक है, देख लो इरेज। आपका क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 का गिवन है, ठीक है। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, बोला गया द एरिया ऑफ द सर्कल, क्या दिया देखो, एक आपका सर्कल है, ये रहा आपका सेंटर, ये रहा कुछ आपका यहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं एंगल आपका कितना दिया 140, सर्कल में मत जाना, ठीक है, बोलेंगे सर आपका 144 तो इतना है, 144 तो ये होना चाहिए था, मान लेते, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया देखो, इस बार आपका रेडियस गिवन नहीं है, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल दिया, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल दिया गया है 25 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना दिया है। देखो एरिया दिया है सर्कल का एरिया, हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क, ये फाइंड करना है, और फाइंड करना है इस एरिया, देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क है ना, इनके करस्पॉन्डिंग आपका जो सेक्टर है उसका भी एरिया फाइंड करना है, मीन्स आपका ये फाइंड करना है, ये वाला आपका फाइंड करना है, ठीक है। और ये हमें फाइंड करना है, मीन्स एल आपका फाइंड करना है, तो ए तो फाइंड करना ही है, एरिया ऑफ सेक्टर, और क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट तो पहले आप रेडियस निकाल लो, बिना रेडियस के आपका काम होने नहीं वाला है, तो रेडियस हम फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल कहाँ गिवन है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल देखो कितना है आपका 25 पाई, तो ये हो जाएगा आपका 25 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, रूट ले लो आप, 25 रूट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर स्क्वायर का रूट, तो डायरेक्ट लिख लो ऐसे ही,
यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर आके आपका रूट r इक्वल टू प्लस माइनस होगा, लेकिन हम हमेशा प्लस ही लेंगे, रेडियस आपका यहाँ पर निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। देखो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर 5, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा लो सेंटीमीटर, मीन्स r आपका आ चुका है यहाँ पर, कितना हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, जो निकालना है वो निकाल लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क, देखो कितना हो जाएगा L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 इंटू पायर होता है, 2 पायर नहीं पायर, क्या होता है पायर। L इक्वल देखो थीटा कितना है आपका 144 अपॉन 180 इंटू हो जाएगा आपका पाई एज इट इज, आर देखो कितना है आपका आर आपका गिवन है कुछ 5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। देखो ये कैसे करेंगे, ये होता है 12 15 जा 12 जा, एक मल्टीप्लिकेशन मुझे याद है इसीलिए 12 इंटू 15 कितना होता है आपका 180 समथिंग, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ये याद रखो, ठीक है, काम आएगा आपको। 12 15 जा 180, 12 जा 5 का टेबल है, देखो 15 आपका आता है, 5 1 जा 5 3 जा 15, ठीक है, 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 के टेबल में 12 आएगा, 3 1 जा 3 4 जा कितना आएगा 3 1 जा 3 4 जा, लो एल की वैल्यू आ चुकी 4 पाई, तो ये जगह आपका 4 पाई, लो हो गया 4 पाई। इसका जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 पाई, पाई की वैल्यू डालना है तो डाल लो, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें निकालना है कि इनका एरिया क्या होगा, क्या होगा इनका एरिया, तो लिखिए यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो, ठीक है। देखो मैंने आपसे एक फॉर्मूला कहा था, एरिया लेंथ का रिलेशन कहा था मैंने, ठीक है, r अपॉन 2 क्या होता है, देखो r अपॉन 2, देखो एंगल आपको यहाँ पर मिल चुका है, रेडियस भी आपको यहाँ पर पता है, आप चाहिए तो यहाँ पर इसी तरीके से वापस सॉल्व कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, या तो ये लगा लो। ये कैसे करेंगे, देखो एरिया में फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू एल कितना गिवन है, देखो 4 पाई, तो लिखो यहाँ पर 4 पाई इज इक्वल टू आर कितना गिवन है आपका 5, तो लिखेंगे 5, यहाँ हो जाएगा आपका 2, अब यहाँ 4 पाई देखो यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, तो लिख देंगे ए इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई, 2 1 जा 2 2 जा 4, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो एरिया हो जाएगा आपका 10 पाई, यहाँ पर दिया था सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो लो ये हो चुका है। ये 10 पाई किसका एरिया आया, ये इसका आया, यहाँ ये हो गया 10 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका जो लेंथ आया वो कितना है आपका 4 पाई, कितना आ गया 4 पाई। पूरा सर्कल का एरिया कितना गिवन है 25 पाई, कितना दिया 25 पाई, ये 10 हो गया, तो बचाओ देखो कितना हो जाएगा आपका, ये अगर आपका रेडियस है, पूरा सर्कल आपका 25 है ना, तो ये 10 है, तो ये बचाओ कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15 पाई, तभी तो पूरा सर्कल आपका 25 पाई होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका कुछ समथिंग 6, ठीक है। 7 देखो, ठीक है, 7 कैसे करेंगे, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना, ठीक है, ये एरिया के साथ होता है r, लेंथ के साथ होता है 2, क्या होता है 2, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर 7 का गिवन है, 7th क्वेश्चन नंबर आपको देखो 7 क्या गिवन है, OAB is a sector of the circle having center at O and radius 12 centimeter. If angle AOB is 45 degree, find the difference between the area of the sector OAB and triangle AOB. देखो यहाँ पर क्या गिवन है, ठीक है, गिवन है, ठीक है। सेंटर मान लेते हैं, दिया हुआ है आपका यहाँ पर O कुछ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। देखो ये आपका सेक्टर है, सेक्टर क्या दिया आपका AOB, रेडियस आपका गिवन है आपका 12, ये भी आपका 12, देखो एंगल आपका देखो यहाँ पर क्या गिवन है, समथिंग आपका गिवन है कुछ 45 डिग्री, ठीक है, कितना गिवन है आपका 45 डिग्री। हमें बताना है इस सेक्टर में से, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, ट्रायंगल AOB, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को माइनस करना है, क्या करना है माइनस में, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है डिफरेंस, तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर AOB, ठीक है। और क्या फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, दोनों को फाइंड करेंगे और उनके क्या फाइंड करेंगे डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस फाइंड करने आपको तो ये दोनों फाइंड करना होगा, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, आपको फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला मैं आपको बोलता हूँ, लर्न कर लो कैसे होता है। देखो जैसे मान लो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर में कहीं पर भी कोई भी फॉर्मूला लगेगा तो ये आप लगा सकते हो, ठीक है। देख लो पहले आता कहाँ से, देख लो, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा शायद। देखो
जैसे मान लो अगर आपका एक ट्रायंगल दिया है, कुछ भी कोई भी ट्रायंगल आपका, ठीक है, कोई भी आपका ट्रायंगल, ठीक है, मान लेते आपका साइड दिया है, ये साइड ए है, ये बी है, और इनके बीच का एंगल दिया है यहाँ पर थीटा, क्या दिया आपका थीटा, ये साइड ए ये बी, इनके बीच का जो एंगल दिया है ये थीटा। मुझे बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आपने पढ़ा होगा ये बेस है, ये हाइट है आपका जो भी है, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इस बार हाइट गिवन नहीं है, ट्रायंगल का साइड गिवन है, और थर्ड साइड भी यहाँ गिवन नहीं, एंगल गिवन है। तीन साइड अगर आपका गिवन है तो आप लगा सकते हो हेरेंस फॉर्मूला, लेकिन यहाँ थर्ड साइड भी आपका यहाँ पर गिवन नहीं, लेंथ नहीं गिवन है, ये लेंथ गिवन है, ये लेंथ गिवन है, इनके बीच का एंगल गिवन है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल लो, एरिया होता है इसका 1/2 ए इंटू बी ए बी, और इनके बीच का एंगल मीन्स आपका साइन थीटा कितना होगा, ठीक है, साइन थीटा आपका कितना होगा वो लगा लो, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जैसे मैं देखो प्रूफ करके दिखाता हूँ, हमें प्रूफ करना है ए बी साइन थीटा, एरिया इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, देखो ए इज इक्वल टू, ठीक है, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ हाइट कुछ इस तरीके से, इसे मैं देता हूँ एच, इसे मान लो भी थीटा नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ एरिया क्या हो जाएगा इसका, हाफ इंटू बेस मीन्स हो जाएगा बी, हाइट हो जाएगा आपका एच, क्या हो जाएगा एच। अब मान लो ये एंगल दिया है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, बेस भी एज इट इज, हाइट। जब देखो मैं एच को मैं कैसे लिखता हूँ, ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पर लगा लो साइन थीटा, क्या लगा, देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा आपका एच अपॉन ए, एच अपॉन ए। यहाँ से देखो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, ए साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एच, क्या हो जाएगा एच, यहाँ डाल लो, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बी, यहाँ पर आपका क्या था एच, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर बी इंटू, देखो एच कितना है आपका ए साइन थीटा, ए साइन थीटा लो, तो एरिया आ चुका है आपका 1/2 ए बी साइन थीटा, क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा। मीन्स अगर आपके दो साइड अगर यहाँ पर गिवन है, दो साइड अगर आपके यहाँ पर गिवन है, उनके बीच का अगर एंगल आपका यहाँ पर गिवन है तो आप उनका एरिया फाइंड कर सकते हो। यहाँ कैसे लगेगा, देखो दो साइड आपका गिवन है, उनके बीच का आपको यहाँ पर एंगल गिवन है, इसका एरिया आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ठीक है, हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, हमें तो डिफरेंस फाइंड करना है, मीन्स माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा आपका ओ, ये तो ए ओ बी जो भी ए ओ बी, ठीक है। मुझे बताओ एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी आपको यहाँ पर क्या गिवन है, फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपका, लगेगा कुछ समथिंग आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ क्या लगेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/2 ये साइड और ये साइड का मल्टीप्लाई आर इंटू आर, इनके बीच का एंगल 45, तो ये हो जाएगा आपका साइन 45, कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर भर के लिखना है तो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर उतने लिखेंगे जितना यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखो एंगल देखो कितना है आपका 45, यहाँ डाल लो 45, हो जाएगा 45 अपॉन 360, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर इंटू आर हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन 45 कितना होता है 1/2, सॉरी 1/√2, यहाँ डाल लो 1/√2, क्या हो जाएगा 1/√2, नहीं तो अभी मत डालो पहले लिख लो साइन 45। देखो इसको कैसे करेंगे, 45 और 360 कैसे करेंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, इससे एक फ़ायदा है, 45 2 से हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90, यहाँ हो जाएगा 360 का एज इट इज़, मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 45, लिख लो 1/√2 भी, ठीक है। देखो 9 के टेबल में 36 रहता है, यस 91 जा 94 जा 9 चौक 36, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो 1/8 आ चुका है, थोड़ा ऊपर लिखते, ठीक है। देखो 1/8 पाई आर स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर क्या है 1/2, क्या है यहाँ पर आपका 1/2, ठीक है। यहाँ मत डालो इस बार, अभी देखो इसको, देखो रूट यहाँ पर मत डालो, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो 1/2 एज इट इज, ठीक है, आर स्क्वायर साइन 45, देखो यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, तो देखो मैं 8 कैसे बनाता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ 8 है, देखो यहाँ 8 नहीं, तो मैं इसे बनाता हूँ 8, यहाँ मल्टीप्लाई 4, यहाँ मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, तो 1 8 बनवा है 8 आपका कॉमन, यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर आपका कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर ऊपर, देखो अंदर देखो क्या बचेगा 1/8 आपका देखो कॉमन हो गया, आर स्क्वायर भी आपका यहाँ पर कॉमन हो गया, बचा क्या आपका पाई माइनस
4 टू ज़ा आपका 8 था, 8 बाहर हो गया, यहाँ बचा 4 1 ज़ा 4, आर स्क्वायर आपका बाहर, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2, क्या हो जाएगा 1/√2। आर स्क्वायर देखो कितना आपका, आर कितना गिवन है 12, इसे इरेज करते, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इसे इरेज, ठीक है। देखो आर स्क्वायर गिवन, देखो आपका कितना गिवन है आपका आर स्क्वायर, आर गिवन है आपका यहाँ पर 12, तो हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाई 12, स्क्वायर मत करना, ठीक है। 8 का 8 ऐसे लिखा, ये देखो यहाँ √2 है, तो हम क्या करते हैं, एक काम करता हूँ मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ √2 से, इसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ √2 से, ठीक है। आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, देखो 12 × 12 यहाँ ब्रैकेट, ये पाई एज इट इज माइनस 4 × √2 4√2, √2 × √2 आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2, ये हो गया ब्रैकेट, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, यह देखो यहाँ पर कैसे कटेगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और कितना देखो 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा आपका 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 6 3 ज़ा आपका हो जाएगा 18, ये हो गया आपका 18, पाई का पाई एज इट इज माइनस, यहाँ देखो क्या है 2√2, ये हो जाएगा आपका 2√2, क्या हो जाएगा 2√2। हमें क्या फाइंड करना था, एरिया, एरिया आपका, ये आपका अगर सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज 18 ब्रैकेट पाई माइनस 2√2 ब्रैकेट कवर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था कैलकुलेशन इसका, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे कर दिया, ठीक है। देखो आपने वैल्यू हमेशा तभी पुट करना है जब आप यहाँ पर लगे कि हाँ सेटिस्फाई हो कि हाँ इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया 45 को यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो मैंने सिंपल 45 2 ज़ा 90 किया, 90 से 4 टाइम्स और 4 2 ज़ा 8 लिख दिया। यहाँ पर एक और देखो, यहाँ पर मैंने साइन की 45 की वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं की, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर पुट किया, ठीक है। इक्वल करके निकाला, ठीक है। आपको जैसे करना आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। इसे इरेज करते हैं, ठीक है। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इरेज। क्वेश्चन नंबर देखो आपका 8 क्या गिवन है आपका, OPQ इज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैविंग सेंटर एट O, radius is 15 centimeter. If angle POQ is 30 degree, find the area enclosed by arc PQ and chord PQ, ठीक है। एक आपका यहाँ पर सर्कल गिवन है, ठीक है। ये आपका सेंटर है, ये आपका यहाँ पर कॉर्ड है PQ और सेंटर है आपका O, आर्क हो गया PQ, कॉर्ड हो गया PQ, इनके बीच का जो एरिया जो एनक्लोज हुआ है हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। जो सेम क्वेश्चन किया अभी किया वही क्वेश्चन, ये एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे करेंगे, क्या क्या गिवन है यहाँ पर गिवन है आपका रेडियस कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15, ये भी आपका यहाँ पर 15, ठीक है। एंगल दिया POQ दिया आपका 30 डिग्री, कितना दिया आपका 30 डिग्री, ठीक है। क्या दिया 30, तो सिंपल देखो तो लिखेंगे एरिया एनक्लोज बाय, एरिया एनक्लोज बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। कैसे करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या कर देंगे माइनस, कैसे करेंगे देखो, लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर POQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर देखो POQ क्या हो जाएगा आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, और 2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या लगेगा आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। देखो थीटा कितना गिवन है देखो आपका 30, तो यहाँ डाल लो 30/360 इंटू आर स्क्वायर वैल्यू पुट मत करो, ठीक है, लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। देखो पाई की वैल्यू भी पुट मत करो, आर स्क्वायर भी एज इट इज माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन हो जाएगा आपका 30, हो जाएगा आपका 30, ठीक है। देखो 0 कट 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, क्या हो जाएगा 3 12 ज़ा साइन 30, तो ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना है आपका 1/12 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 30 आपका कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। देखो 1 आपका 12 है, तो 1/12 एज इट इज, पाई एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट, ठीक है, माइनस 2 2 हो जाएगा 4, 1/4 आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/4 आर स्क्वायर। तो यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ 12 देखो मैं कैसे बनाता हूँ 3 ज़ा 3 यहाँ मल्टीप्लाई 3 यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। देख लो मल्टीप्लाई 3, ये लिखा मैंने आर स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 और 12 यहाँ पर कॉमन है, बाहर ले लो 1/12 बाहर,
यहाँ पर आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर बाहर ले लो तो यहाँ हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। 1/12 आपका बाहर, आर स्क्वायर आपका बाहर, क्या बचा आपका पाए, तो पाए माइनस 4 3 12 आपका बाहर, 3 1 3 आपका यहीं पर, आर स्क्वायर आपका बाहर, तो क्या बचा पाए -3। आर कितना है आपका, आर आपका है 15, यहाँ डाल लो। आर स्क्वायर तो लिखो 15 × 15, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। 12 का 12 एज इट इज़, ये आपका यहाँ पर एज इट इज़, पाए -3, पाए माइनस का 3। देखो ये कैसे होगा, 3 4 जा 3 5 जा 15 5 जा हो जाएगा 75 समथिंग, 75 अपॉन कितना हो जाएगा वो 4 इक्वल टू हो जाएगा पाए -3, कितना हो जाएगा आपका पाए -3। लो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये आपका परफेक्ट है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 समथिंग 9 देख लो, ठीक है। 9 क्या होगा, ठीक है। इसे करते हैं इरेस, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या क्यों नहीं, देखो द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। ये सेंटर ये मान लेते, ठीक है बेटा। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल यहाँ लिख देते हैं जो गिवन है हम। एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन है, 25 पाई, कितना गिवन है आपका 25 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। सर्कल एरिया ऑफ सर्कल कितना है 25 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और गिवन है इसका कितना है, देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, देखो यहाँ कंफ्यूज होंगे, ठीक है, गारंटी। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर देखो कितना गिवन है आपका 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ ये कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, ठीक है। देन फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, ठीक है। फर्स्ट तो ये देखो एरिया ऑफ सर्कल, पहले तो रेडियस निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल देखो कितना दिया 25 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ डाल लो 25 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखो हमेशा ऐसे देंगे गारंटी, ये किसी ना किसी का स्क्वायर देंगे, यहाँ पर पाई लगा देंगे। जैसे आपका 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसे देंगे। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर आके रूट, अंडर रूट 25 इज इक्वल टू आर। आर इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो लो 5 सेंटीमीटर। प्लस माइनस लेंगे नहीं क्योंकि रेडियस आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता, लेंथ है ना, ठीक है। अब जब यहाँ देखना पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग क्या है। सेक्टर क्या है, देखो ये आपका सेक्टर, ये आपका क्या है सेक्टर, इसका पेरीमीटर मीन्स इसका लेंथ यहाँ से चालू कर दे, ठीक है। यहाँ से ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ठीक है। इन तीनों का एडिशन दिया हुआ है यहाँ पर 20, ठीक है। तो मुझे बताओ कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पेरीमीटर सेक्टर बना कैसे, ये पेरीमीटर बना कैसे, ठीक है। इस सेक्टर का जो पेरीमीटर कैसे बना वो देखो, लिखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आर प्लस लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर प्लस आर दिस लेंथ ऑफ आर्क, दिस आर लेंथ ऑफ आर्क। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर गिवन है आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका 20। आर प्लस आर, आर कितना गिवन है ये तो 5, हमने अभी फाइंड किया 5 प्लस 5 प्लस 5 एक प्लस एल, ये 20 एज इट इज। 5 प्लस 5 आपका 10, यहाँ पर आके आपका माइनस का 10 इक्वल टू एल। 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 10, तो एल इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। लो एल आ चुका है 10 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर। तो फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे देखो। फर्स्ट तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसे इरेज करते हैं, ठीक है। देखो इरेज एरिया ऑफ सेक्टर, हमें फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया निकालना है सेक्टर का तो थीटा पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। आर हमें पता है, हाँ, थीटा हमें पता नहीं है। थीटा कहाँ से निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। लेंथ आपका गिवन है 10, आर आपका गिवन है 5,
यहाँ से आप डेटा निकालेंगे, यहाँ पर डालेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला क्या लगाना है आपने, सिंपल एरिया टू अगर लेंथ जाना है, क्या जाना है, एरिया टू लेंथ, तो लिखो एरिया, लिखो लेंथ, यहाँ एरिया के साथ लिखो यहाँ पर रेडियस, और यहाँ लिखो 2, क्या लिखो यहाँ पर 2, क्या लिखो 2, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस अपॉन 2। हमें ये फाइंड करना है। ए इज एज इट इज एल 10 सेंटीमीटर 10, रेडियस 5 का 5, यहाँ हो जाएगा आपका 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ 2 1 जा 2 5 जा 10, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5, तो एरिया आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9, ठीक है। यहाँ पर आपने पूरा प्रॉपर लिखना है, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस अपॉन 2, ठीक है, वी नो ऐसा पूरा, ठीक है। तो इसे करते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखो, ठीक है, 10 कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखो क्या गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेम इसकी तरह क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ये आपका सर्कल है, ये मैं सेक्टर बनाता हूँ, देखो यहाँ पर देखो गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या गिवन है, देखो 56 सेंटीमीटर, क्या दिया है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर डेटा लिखने नहीं आता तो पहले देखो, ओनली सेंटीमीटर दिया तो पेरीमीटर 1 डायमेंशन 1D पेरीमीटर, 2 डायमेंशन आपका एरिया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दिया आपका एरिया ऑफ सर्कल, देखो क्या दिया आपका एरिया ऑफ सर्कल दिया है आपका 64 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, स्क्वायर है मीन्स आपका गारंटी एरिया दिया होगा। हमें फाइंड करना है, बताओ फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है सर, डेटा लिख लेना, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने देखो पेरीमीटर कितना दिया आपका 56, वही काम, ये होगा आपका पेरीमीटर, क्या होगा आपका यहाँ पर पेरीमीटर R प्लस L, यहाँ से आप L निकाल लो, देखो कैसे करेंगे, देखो कर लो। एरिया ऑफ सर्कल देखो क्या गिवन है, यहाँ से रेडियस निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर, ये कितना गिवन है आपका 64 पाई, 64 पाई, देखो मैंने आपसे कहा था ये हमेशा स्क्वायर पर आपको स्क्वायर वैल्यू देंगे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, पाई एज इट इज R स्क्वायर, ये और ये आपका कैंसिल, स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 64 इज इक्वल टू R, R इज इक्वल देखो क्या हो जाएगा आपका 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, लो आ चुका। देखो हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क, बिना लेंथ ऑफ आर्क के आप यहाँ पर एरिया नहीं निकाल सकते, आपको जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। ये देखो ये आपका क्या दिया यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्या दिया देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, बना कैसे देखो पेरीमीटर R प्लस L, R प्लस L, ये देखो कितना गिवन है आपका, ये गिवन है आपका 56, तो ये हो जाएगा आपका 56 इक्वल टू R प्लस R तो आपका दिया है 8 इक्वल टू 8, हमें बिना एंगल के हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए तो आप एंगल निकालो, फिर पुट करो, फिर कैसे भी निकालो, जैसे निकालना वैसे निकालो, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा R प्लस 8 प्लस 8 प्लस L 56, 8 प्लस 8 आपका 16, यहाँ पर आके आपका माइनस का 16 इक्वल टू L, 56 माइनस 16, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 1 गया तो देखो कितना हो जाएगा आपका 4 समथिंग इक्वल टू L, तो मीन्स L की वैल्यू आ चुकी है आपकी 40 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो देखो L दिया है आपका, R दिया है आपका, पहले तो एंगल निकाल लो, अगर आपको करना है प्रॉपर बड़े तरीके से लिखना है तो लिख लो, एंगल दिया है, एरिया वाले फॉर्मूला पुट करो, वहाँ से आप एरिया निकाल लो, हम तो करेंगे इससे, ठीक है। एरिया अपॉन L इज इक्वल टू, एरिया के साथ लिखो रेडियस, L के साथ लिखो आप 2, एरिया निकालना है पूरा लिखना, ठीक है, प्रॉपर एरिया ऑफ सेक्टर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस अपॉन 2, एरिया एज इट इज लेंथ 40, रेडियस आपका 8, नीचे कितना जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा 8, ए कितना हो जाएगा देखो ए इज इक्वल टू 40, हम डिवाइड है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 40, ए इक्वल टू 4 4 जा 16, 0 का 0, सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स ये जो एरिया है अंदर वाला एरिया, ठीक है, कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये जो आपका लेंथ है वो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर,
ये हो जाएगा आपका, यहाँ इरेज करते, ठीक है, सब देख लो, ये आपका 8, ये आपका 8, ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लो ये आपका हो चुका है क्वेश्चन एंड। तो ये हो गया प्रैक्टिस सेट आपका एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।